चतुर्थ अधिकार में 3 गुणव्रतों का वर्णन श्री रत्नकरण्य श्रावकाचार्य ग्रंथ में पूर्ण हुआ और अब आचार्य श्री समंतभद्र स्वामी पंचम अधिकार में शिक्षा व्रत का वर्णन प्रारंभ कर रहे हैं। शिक्षा व्रत के वेद बताए जा रहे हैं। श्लोक नंबर 91 में दोहराएंगे। देशावकाशिकं वा सामयिकं प्रोषधोपवासो वा वैयावृत्यं शिक्षा व्रतानि चत्वारि शेष्टानि। देखो, शिक्षा व्रत के 4 भेद हैं। कौन कौन से 4 भेद हैं उनके नाम इस श्लोक में बताए गए हैं। देशाविकासिकम माने देशावकाशिक पहला भेद है शिक्षा व्रतों का, देशावकाशिक। इसके बाद सामयिकम दूसरा वेद है सामायिक, फिर प्रोषधोपवास है तीसरा वेद है प्रोषधोपवास, और चौथा वेद है वैयाव्रत्यम माने वैयाव्रत्य। ये चत्वारी माने 4, शिक्षा व्रतानी शिष्टानी माने शिक्षा व्रत कहे गए हैं। इस प्रकार शिक्षा व्रत के 4 भेद किए गए हैं। उन 4 भेदों के नाम इस श्लोक नंबर 91 में बताए गए हैं। कौन कौन से 4 भेद हैं शिक्षा व्रत के? देशावकाशिक, सामायिक, प्रोषधोपवास और वैयाव्रत्य। ये 4 शिक्षा व्रत हैं माने शिक्षा व्रत के ये 4 भेद हैं। देखो, इसके पहले आपने समझ लिए हैं अणुव्रत के 5 भेद। अहिंसा अणुव्रत, सत्य अणुव्रत, अचौर्य अणुव्रत, ब्रह्मचर्य अणुव्रत और परिग्रह परिमाण अणुव्रत। हिंसा अणुव्रत में हिंसा नहीं करना, सत्य अणुव्रत में सत्य बोलना स्थूल रूप से, और अचौर्य अणुव्रत में चोरी नहीं करना। ब्रह्मचर्य अणुव्रत में या सौदार संतोष व्रत भी इसी को कहा है, उसमें ब्रह्मचर्य का पालन करना या अपनी स्त्री मात्र में संतुष्ट रहना, अन्य स्त्रियों को माँ बहन की तरह से देखना, और अंतिम परिग्रह परिमाण अणुव्रत में अपने परिग्रह की सीमा मर्यादा बना लेना कि हम इतने से ज्यादा परिग्रह सामग्री नहीं रखेंगे। इस तरह 5 अणुव्रत आपने समझे। फिर 3 गुणव्रत में दिग्व्रत में 10 दिशाओं की जीवन पर्यंत के लिए मर्यादा करना आपने समझ लिया कि हम जीवन पर्यंत इतनी दूरी से अधिक दूर नहीं जाएंगे, ऐसी सभी दिशा विदिशा ऊपर नीचे मर्यादा करना। फिर अनर्थ दंड व्रत में बिना प्रयोजन के जिन कार्यों से पाप होता है ऐसे मन वचन काया की निष्प्रयोजन वाली जो क्रियाएं हैं उनको त्यागना अनर्थ दंड व्रत है। इसके 5 भेद आपने समझ लिए। और इसके बाद भोग उपभोग परिमाण व्रत, इस तरह से भोग और उपभोग की सामग्री का भी परिमाण कर लेना। और सभी व्रतों के 5-5 अतिचारों का वर्णन आपने समझ लिया है। तो 5 अणुव्रत, 3 गुणव्रत, इस तरह 8 व्रत आपने समझ लिए हैं। और अब 4 शिक्षा व्रतों का वर्णन पंचम अधिकार में प्रारंभ हो रहा है। इस तरह ये 4 शिक्षा व्रत मिला करके श्रावक के 12 व्रत पूरे हो जाएंगे। तो शिक्षा व्रत के 4 भेद जो बताए गए हैं इनका अब आगे विस्तार किया जाएगा। एक बार श्लोक दोहरा लेते हैं। देशावकाशिकं वा सामयिकं प्रोषधोपवासो वा वैयाव्रत्यं शिक्षा व्रतानि चत्वारि शेष्टानि। अब पहला जो शिक्षा व्रत है देशावकाशिक शिक्षा व्रत, इसका लक्षण श्लोक नंबर 92 में बताया जा रहा है। दोहराएंगे। देशावकाशिकं स्यात्
देशावकाशिकं संख्या काल परिच्छेदनेन देशस्य कालपरिच्छेदनेन देशस्य प्रत्ययमणोव्रतानां प्रत्यहमनुव्रतानां प्रतिसंहारो विशालस्य। प्रतिसंहारो विशालस्य। देखो देशावकाशिक शिक्षाव्रत किसे कहते हैं? तो विशालस्य, विशालस्य माने दिग्व्रत में की हुई लंबी चौड़ी, देशस्य माने क्षेत्र की मर्यादा का। अभी 3 गुण व्रतों में जो पहला दिग्व्रत हमने समझा था, उसमें क्या था? 10 दिशाओं की मर्यादा जीवन पर्यंत के लिए करते हैं कि हम किस दिशा में कितनी दूरी तक जाएंगे। तो उसमें विशाल मर्यादा रहती है, माने सारे जीवन के लिए चूंकि होता है तो थोड़ी ज्यादा दूरी तक का बना के रखते हैं कि कभी किसी कारणवश ज्यादा दूर भी जाना पड़ा तो अपने व्रत की मर्यादा में रह के वह जा सके। तो उसमें दिग्व्रत में जो लंबी चौड़ी क्षेत्र की मर्यादा की थी, उस मर्यादा के भीतर काल परिच्छेदनेन माने काल के विभाग से, प्रत्यहम माने प्रतिदिन, प्रतिसंहार माने त्याग करना, अणुव्रता नाम माने अणुव्रत पालक श्रावकों का, देशावकाशिकम माने देशावकाशिक व्रत स्यात् माने कहलाता है। देशावकाशिक व्रत कहलाता है जो हमने दिग्व्रत में 10 दिशाओं की विशाल लंबी चौड़ी क्षेत्र की मर्यादा की है। उस मर्यादा के भीतर काल के विभाग से प्रतिदिन माने जिस तरह अभी नियम का जो लक्षण बताया था उसमें साध्य देवा रजनीवा, तो कुछ समय के लिए, घड़ी घंटा के लिए, पहर के लिए, या एक दिन के लिए, एक रात के लिए, या सप्ताह है, पक्ष है, महीना, 2 महीना, 6 महीना, वर्ष आदि, इस प्रकार से कुछ सीमित काल के लिए जो और कम क्षेत्र की मर्यादा करते हैं, वह इस तरह से त्याग करना उन अणुव्रत पालक श्रावकों का देशावकाशिक व्रत कहलाता है। देशावकाशिक का दूसरा नाम देश व्रत भी है। शॉर्ट में कहें तो देशावकाशिक की जगह हम देश व्रत भी कह सकते हैं। माने वहाँ दिग्व्रत था तो दिग्व्रत में की हुई मर्यादा का अल्पकाल के लिए और सीमित क्षेत्र की मर्यादा करना देश व्रत कहलाता है। इस तरह से हम कह सकते हैं। तो इससे क्या होता है? दिग्व्रत में बहुत ज्यादा दूर तक की मर्यादा थी और उसको हमने कुछ समय के लिए और कम कर लिया। तो और कम करने से क्या हुआ? जितने समय के लिए हमने कम कर लिया उतने समय हमें, जितनी हमने मर्यादा देश व्रत में कर ली है, उस मर्यादा के बाहर के क्षेत्र की अपेक्षा हिंसा, झूठ आदि जो 5 पाप हैं उनके सभी पूरी तरह से सूक्ष्म रूप से भी उन पापों का त्याग हो जाता है। तो जो दिग्व्रत में 10 दिशाओं की मर्यादा के भीतर तो सारे जो क्षेत्र है बहुत बड़ा विशाल क्षेत्र है, लंबा चौड़ा क्षेत्र है, उतने क्षेत्र संबंधी पाप हमें लग रहा था। तो देश व्रत में हमने और सीमित क्षेत्र की मर्यादा कर दी तो हम उतने लंबे चौड़े क्षेत्र के संबंधी पाप से बच जाते हैं। ऐसा इसका उद्देश्य है। इसलिए पापों से बचाने के लिए देखो अणुव्रतों के सहयोगी हैं ये सभी, गुण व्रत भी और शिक्षा व्रत भी। और शिक्षा व्रत और आगे बढ़ने की शिक्षा देते हैं, इसलिए इनका नाम शिक्षा व्रत है। और आगे बढ़ने की शिक्षा से मतलब अभी श्रावक है, 12 व्रतों का पालन करने वाला है, घर में रहता है, गृहस्थ है, तो वह और आगे बढ़े और अब मुनि धर्म की ओर, श्रमण धर्म की ओर अपने कदम बढ़ाए। इसके लिए शिक्षा देने वाले जो ये 4 व्रत हैं, ये शिक्षा व्रत के 4 भेद हैं, ये ऐसी शिक्षा देने वाले होने से शिक्षा व्रत कहलाते हैं। अभी इन सभी का विस्तार से वर्णन जब आगे पढ़ेंगे, समझेंगे तो समझ में आएगा। इस प्रकार से इन शिक्षा व्रतों के पालन करने से मुनि धर्म की शिक्षा मिलती है। और इस प्रकार देशावकाशिक शिक्षा व्रत का लक्षण आपने समझ लिया, इसे देश व्रत भी कहते हैं।
एक बार श्लोक दोहराते हैं। देशावकाशिकं स्यात् काल परिच्छेदनेन देशस्य प्रत्यहमणुव्रतानां प्रतिसंहारो विशालस्य। अब आप अपनी जिज्ञासा, प्रश्न आदि जो आपके मन में है, समझना चाहते हैं, उसे आप पूछ लें।